आज शुक्रवार है और आज है प्रदोष व्रत। तो प्रिय श्रोताजनों, आप अपने व्रत का पारणा भी करेंगे जो एकादशी व्रत को खोलेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वश्रेष्ठ तुलसी माता की कथा और प्रदोष व्रत की कथा भी जानेंगे। माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई कथा भी हम सुनेंगे अपने इस वीडियो में। साथ ही हम श्रवण करेंगे नित्य नेम की कथा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बस आपसे इतना अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। करीब ये द्वादशी 11:09 से उसके बाद त्रयोदशी है। उसके बाद प्रदोष का आपको बता दें सबसे श्रेष्ठ दिन है। आद्रा नक्षत्र है जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ है और महादेव को समर्पित है। आज राहु काल का अशुभ समय 30 तारीख को आपको 11:17 से 12:40 के आसपास का समय रहेगा। राहु काल में आप किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना ही करें। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का जो समय रहेगा 12:18 से 1:01 के आसपास का रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय कहा जाता है। आज लाभ की चौगड़िया की बात करें तो 8:33 से 9:55 के आसपास है। तो इस समय किया गया कोई भी कार्य अनंत गुना लाभ देता है। सबसे पहले हम सुनेंगे आज तुलसी माता की कथा। आज द्वादशी है और भक्त जन अपने व्रत का पारणा करेंगे। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बीड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाट दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। ये सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान जी ने कहा, तुलसी तुम सूखी क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया है जो रोज आती है और यही बात कहती है, मैं उसको सब कुछ तो दे सकती हूँ परंतु मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कहते हैं, जब वो मरेगी तो मैं उसे कांधा देने के लिए स्वयं ही आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सभी लोग उसे ले जाने लगे। जब सभी लोग ले जा रहे थे बुढ़िया माई भारी हो गई, किसी से नहीं उठी। तब भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके बालक ने कहा, मैं इस बुढ़िया माई से एक बात कहूंगा तब वो हल्की हो जाएगी। तब बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का बास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। ये सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को बैकुंठ का धाम मिला और मुक्ति मिल गई। है तुलसी माता सबकी दाता, जैसे तुमने उस बुढ़िया को मुक्ति दी और उसे मन चाही खुशियाँ दी, वैसे ही हमारे भी जीवन में खूब खुशियों के भंडार भरना। अगर व्रत की कथा अधूरी हो तो उसे पूरी करना, सुख सौभाग्य का वरदान देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए आज प्रदोष के दिन शिवजी महाराज की कथा सुन लेते हैं। शुक्रवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि का संयोग होता है तो ये धन संपदा पुत्र पौत्र और जीवन में सब कामना की सिद्धि के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने पुत्र के साथ हमेशा ही भिक्षावृत्ति के लिए जाती थी। शाम तक जब वो घर वापस आती थी तब भी वो बहुत अधिक परेशानी में रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत देखकर पुजारी की पत्नी बहुत दुखी हुई। उसकी ये हालत उससे देखी नहीं गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा उसके साथ व्यवहार करने लगी और उसको पुत्र स्वरूप मानने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ ऋषि ने प्रदोष व्रत की कथा और विधि पूर्ण रूप से सुनी और उसके प्रभाव के बारे में भी जाना तथा घर जाकर के वह प्रदोष व्रत करने लगी। नियमित रूप से उसका नियम हो गया था कि शिव जी की वो पूजा आराधना करती थी, भक्ति भाव से मंत्र जाप करती थी और सुंदर प्रदोष व्रत किया करती थी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से एक पुजारी का बेटा घर लौट आया परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो वह उनसे बात करने लगा था। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नरेश के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आ गया
उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमारी ने और राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ में विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त किया और अपनी पत्नी सहित राज्य करने लगा। उस राज्य और उस महल में वे पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर सहित लेकर आया और अपने साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र की सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वो सुख के साथ अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को जीवन की सारी बातें बताई, साथ में प्रदोष व्रत का महत्व और शिव पूजा का महत्व और व्रत के फल से हमें ये सब मिला है, ये सब पूर्ण रूप से उन्हें अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की महत्वता और खूब ज्यादा महत्व उसका बढ़ गया था। मान्यता ये हो गई कि इस व्रत को करने से शिव जी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना तत्काल ही पूर्ण कर देते हैं। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार कई पुरुष स्त्री दोनों ही इस व्रत को करते हैं ताकि महादेव सदा सर्वदा परिवार पर कृपा करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के खूब काम आते थे। लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही बदल गया था। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, किसी की कोई पड़ी नहीं थी। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब व जुआ खूब प्रचलन में था। इन बुराइयों के साथ साथ शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। इन्हीं अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति विवेकी और सुशील था। शीला और पति उसके ईमानदारी से जीते थे। वो किसी की बुराई नहीं करते थे और भक्ति भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी आदर्श गृहस्थी थी और शहर में उनकी गृहस्थी से लोग बहुत प्रसन्न होते थे। शीला की गृहस्थी बहुत ही अच्छी खुशी खुशी चल रही थी। वहीं विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजा को रंक बना दे कुछ नहीं कहा जा सकता। शीला के पति अगले जन्म के कर्म भोग रहे थे। इस कारण वो गलत लोगों से दोस्ती कर बैठे और जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगे। इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़े। करोड़पति बनने की बजाय वो तो रोडपति बन गए, यानी रास्ते की भिखारी के समान उनकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ जो भी बुरी लतें थी उन सबका संगत करने लगे और इन सब चीजों में उसका पति धीरे धीरे फंसता चला गया। दोस्तों के साथ शराब की लत लग गई। जल्द ही पैसे कमाने के लिए उन्होंने जुआ भी खेला। शीला बहुत ही होशियार और संस्कारी स्त्री थी। अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी थी, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करना जानती। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। श्रद्धा से शीला अपने नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करती थी। इस तरीके से शीला असहाय दुख सहते सहते भगवान की भक्ति में खूब रम गई थी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब के घर कौन आया होगा। उसने जाकर के दरवाजा खोला। उसने देखा कि सामने एक माजी खड़ी थी। वह उम्र में बड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज सा निखार था। उनकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा हो। उनका चेहरा जो है मानो करुणा और प्यार छलका रहा। उनको देखते ही शीला के मन में बहुत सुंदर शांति छा गई। वैसे तो शीला इन माजी को पहचानती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को अंदर लेकर आई, घर में बैठाने के लिए चादर दी और मन ही मन सकुचाते हुए कहने लगी कि माजी आपका आदर सत्कार कैसे करूं। तब माजी कहती हैं कि शीला तुमने मुझे पहचाना नहीं। वही शीला कहती आपको देखकर खुशी और शांति मिल रही है, लेकिन मैंने आपको पहचान नहीं पाया। माजी हंसकर कहती हैं कि क्या भूल गई क्या तुम हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होता था, मैं वहीं पर आती थी। वहाँ पर हम सभी शुक्रवार को मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चले गए हैं ना, तब से शीला दुखी हो गई थी और दुख के मारे वे लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं गई। बाहर के लोगों से वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे कहीं न कहीं शर्म सी आती थी। उसकी याददाश्त पर उसने जोर दिया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। तो माजी ने कहा तू लक्ष्मी मंदिर में तो कितने मधुर भजन गाया करती थी, आज तो कल तो दिखाई नहीं दे रही, क्या कारण है। मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैंने सोचा कि शायद तू बीमार होगी
माँ जी के ये मधुर शब्दों को सुनने के बाद शीला का दिल पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ वह माँ जी की तरफ देखकर सिसकते हुए आंखों में आंसू भर लाए। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की क्या बात है, मुझे बता। तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुखों के लिए कोई न कोई उपाय जरूर बताऊंगी तुझे। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ शांति सी हुई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, पति भी बहुत ज्यादा सुशील थे मेरे, लेकिन भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं थी। सुख था, संतोष था, शांति थी, धैर्य के साथ परिवार चल रहा था। लेकिन मेरे पति ने बुरे लोगों के साथ संगत कर लिया है, गलत आदतें पड़ती जा रही हैं, पति को जुआ और शराब की लत लग गई है। ये सुनकर माँ जी को दुख हुआ, लेकिन कर्म की गति न्यारी है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तुम्हारे सुख के दिन आने ही वाले हैं। तू तो माता लक्ष्मी की भक्त है। माता लक्ष्मी प्यार और करुणा के अवतार हैं, वह अपने भक्तों को हमेशा ही प्रेम करती हैं, इसलिए तू धैर्य रख, माता लक्ष्मी के व्रत कर, के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के व्रत की बात सुनने के बाद शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, माता लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाएं। माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी के व्रत बहुत ही सरल हैं। इसे कई लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत या लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाले को सभी सुख मिलते हैं, सुख, संपत्ति और यश प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर माँ ने वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा बताई। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो बहुत ही सीधा साधा व्रत है। तो कुछ लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उसे नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि सोने के गहनों पर हल्दी कुमकुम से पूजा कर उससे व्रत पूर्ण हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। कोई भी व्रत करने से शास्त्रीय विधियों से उसे करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात ये है, सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। यह व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करो और मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। किसी से चुगली, छल, कपट, झूठ न बोलो। शाम की पूजा के समय अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ करो। आसन पर बैठो, सामने एक पाटा रख लो, उस पर रुमाल रखो, रुमाल पर एक छोटा सा चावल का ढेर रख लो। माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा स्थापित करो। कोई गहना अगर है तो रख लो। सुंदर रूप में एक घी का दीपक लगाकर अगरबत्ती लगा लो। माता लक्ष्मी के सभी स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि करते समय माँ लक्ष्मी को दिल से याद कर। वही माता लक्ष्मी का जो कोई पाठ अगर करना चाहे तो वो भी आप मन ही मन गुनगुनाते रहें। ही चावल में रखे हुए गहने में हल्दी, रुपया आदि सी चीजों को पूर्ण रूप से कुमकुम आदि समर्पित करो। लाल फूल समर्पित करो। कोई मिठाई अगर हो तो उसे समर्पित करो। कोई प्रसाद हो, गुड़ हो, कोई भी चीज हो तो उसका भोग लगाओ और माता लक्ष्मी का ध्यान करो। 11-21 शुक्रवार व्रत करने के जो संकल्प है वह पूर्ण हो जाए तो आप सभी माता लक्ष्मी से विनती करो और माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति है तो पूरे दिन उपवास करो और अपना प्रसाद खाकर उपवास खोल लो। अगर शक्ति ना हो तो एक समय प्रसाद खाकर अपना व्रत परिपूर्ण कर लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार फलाहार भी ले सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना और रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरीके से विधि पूर्वक जो व्रत को करता है, इस व्रत के प्रभाव से सभी की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी माला माल हो जाता है। संतान नहीं होती, संतान हो जाती है। सौभाग्य अखंड सौभाग्य में बदल जाता है। कुंवारे लड़की को मनभावन पति मिल जाता है। शीला ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि बताई है, लेकिन इसके उद्यापन की विधि बताइए कृपया करके। माँ जी ने कहा, 11-21 जो भी तुमने मन्नत मांगी हो, शुक्रवार के उतने व्रत कर ले और उसके पूर्ण होने के बाद शुक्रवार का जो अंतिम दिन है उस दिन आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय खीर बना करके पूजन की जो पुस्तक है वो पुस्तक किसी सुहागिन महिलाओं को दान में देकर अपने पुस्तक बांटने के बाद अपने व्रत को परिपूर्ण कर लें। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत की ये विधि है जो कि मैंने तुम्हें बताई। शीला ने भी इस व्रत को सुंदर रूप में किया और मन में ध्यान किया कि मैं इस व्रत को परिपूर्ण करूंगी। शीला ने जैसे ही संकल्प किया, मन ही मन सोचा तो वहाँ कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित रह गई। वह माँ जी कोई और नहीं, वह साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला लक्ष्मी जी के श्रेष्ठ भक्तों के रूप में जानी जाने लगी। इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माता लक्ष्मी स्वयं माँ जी का रूप धारण करके आई। दूसरा दिन शुक्रवार का था। सवेरे उठने के बाद शीला ने स्वच्छ वस्त्र धारण किया।
शीला ने पूरी श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी कहते हुए पूरे दिन माता का ध्यान करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से जैसा माता ने विधि बताई थी उसी अनुसार उसने श्रद्धा भक्ति भाव से हुआ उस स्वरूप में उसने पूजन अर्चन किया। और जब उसके व्रत पूर्ण हुए तब उसने माँ से क्षमा प्रार्थना की और उद्यापन इत्यादि का संकल्प लिया था, वो पूरा किया। व्रत पूर्ण होने से पहले ही व्रत का ऐसा परिणाम मिला कि उसके पति जो गलत रास्ते पर थे वो अच्छे आदमी हो गए। कड़ी मेहनत के प्रयत्न से उनका व्यवसाय भी चलने लगा। माता लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। उन्होंने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। मानो घर में तो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति हो गई। पुत्र प्राप्ति का वरदान भी उन्हें मिला। वैभव लक्ष्मी की व्रत की महिमा को सुनने के बाद मोहल्ले की सभी औरतें जो भी विधि थी शास्त्रीय विधि शीला ने सबको बताया और सभी ने वैभव लक्ष्मी के व्रत को करना आरंभ कर दिया कि धन लक्ष्मी माँ जैसे आपने शीला को राह दिखाई, उसके पति को राह दिखाई, उसके घर में धन संपदा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, उसी तरीके से जो भी आज इस कथा को सुन रहा है वैभव लक्ष्मी व्रत कर रहा है तो उसके जीवन में सुख शांति देना, धन लक्ष्मी देना, वैभव लक्ष्मी देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।